राधे राधे मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बताएंगे सकट चौथ 2026 की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, व्रत कब से कब तक रहेगा, पूजा की संपूर्ण विधि, चंद्रमा को आतिथ्य देने का सही समय, व्रत का पालन कैसे करें और भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त करने से सरल उपाय। यदि आप चाहते हैं कि भगवान श्री गणेश आपके जीवन में सभी विघ्न और संकट दूर करे, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे और संतान को लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य तथा सफलता का आशीर्वाद मिले, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। बीच में वीडियो छोड़कर बिल्कुल भी न जाए, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसा विशेष उपाय भी बताऊंगा जिससे करने से भगवान श्री गणेश अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि वर्ष 2026 में सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार सकट चौथ का व्रत 4 जुलाई 2026 शनिवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत विशेष रूप से संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और परिवार की रक्षा के लिए रखा जाता है। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः लगभग 4:26 बजे से 5:14 से तक रहेगा। पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त लगभग 12:17 से 1:10 तक शुभ माना गया है। वही रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के बाद ही व्रत का पालन किया जाएगा। अब आइए जानते हैं कि सकट चौथ के दिन सुबह उठने के बाद आपको क्या करना चाहिए और पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। प्रातः महामुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ अथवा पीले या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर की सफाई करें और पूजा स्थान पर एक चौकी बिछाकर उस पर लाल या पीला वस्त्र रखें। अब भगवान श्री गणेश की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान श्री गणेश को सबसे पहले शुद्ध जल से आचमन कराए। इसके बाद रोली, अक्षात्र, धूप, घास, लाल पुष्प, सिंदूर, चंदन या लड्डू अर्पित करें। यदि मोदक उपलब्ध ना हो तो बेसन के लड्डू या गुड़ से बने लड्डू भी अर्पित किए जा सकते हैं। अब घी का दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। इसके बाद श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान श्री गणेश के मंत्रों का जाप करें। ओम गणे गणपते नमः। इस मंत्र की कम से कम 108 बार माला जपना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ यदि आप गणेश आत्रविशी या गणेश चालीसा का पाठ करते हैं तो उसका फल और भी अधिक प्राप्त होता है। अब भगवान श्री गणेश को मोदक, फल, नारियल और पान का भोग लगाए। ध्यान रखें कि पूजा के समय आपका मन पूरी तरह शांत और भगवान की भक्ति में लगा होना चाहिए। अब जानते हैं कि इस दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सकट चौथ के दिन क्रोध, झूठ, चुगली और किसी का अपमान करने से बचे। सात्विक भोजन करें और यदि अपने निर्जला या फलाहार व्रत का संकल्प लिया है तो पूरे नियमों का पालन करें। घर में शांति और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें तथा यथासंभव गरीबों और जरूरतमंदों को दान दें। अब सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के बिना यह व्रत पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए चंद्रमा निकलने के बाद उन्हें अर्घ्य अवश्य दें। वर्ष 2026 में इस दिन चंद्रोदय का समय लगभग रात्रि 10:20 तक माना गया है। अपने शहर के अनुसार समय के कुछ मिनट का अंतर हो सकता है। अब अगले भाग में जानेंगे चंद्रमा की कथा। अब आइए जानते हैं कि सकट चौथ का व्रत इतना विशेष क्यों माना जाता है। धार्मिक मान्यता की जो भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान श्री गणेश की आराधना करता है, उसके जीवन के विघ्न धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं, परिवार में सुख शांति आती है और आर्थिक परेशानियों से भी राहत मिलने की मान्यता है। विशेष रूप से संतान की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी माना गया है। यदि संभव हो तो इस दिन किसी गरीब, जरूरतमंद या ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा के अनुसार दान अवश्य दें। आप गुड़, फल, तिल, वस्त्र या दक्षिणा का दान कर सकते हैं। दान हमेशा अपने समझ के अनुसार और बिना किसी दिखावे के करना चाहिए।
सकट चौथ के दिन एक छोटा सा उपाय भी बहुत शुभ माना जाता है। पूजा के समय भगवान श्री गणेश को 21 धूर्व या 21 लड्डू और लाल पुष्प अर्पित करके श्रद्धा से प्रार्थना करें। हे विघ्नहर्ता श्री गणेश, मेरे और मेरे परिवार के सभी संकट दूर करें, हमें सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और सद्बुद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। मान्यता है कि ऐसी सच्ची प्रार्थना भगवान श्री गणेश शीघ्र स्वीकार करते हैं। अब समय आता है चंद्रदेव को अर्घ्य देने का। रात्रि में चंद्रमा के दर्शन होने पर तांबे या स्टील के लोटे में जल, अक्षत, धूप और पुष्प डालकर श्रद्धा पूर्वक चंद्रदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद भगवान श्री गणेश का स्मरण करें और अपने परिवार की सुख समृद्धि तथा संतान के मंगल की कामना करें। फिर भगवान को अर्पित प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण करें। इसका पारण करने के बाद भगवान श्री गणेश के चरणों में प्रणाम करें और उनसे अपने जाने अनजाने में हुई सभी भूलों के लिए क्षमा याचना करें। सच्चे मन से प्रार्थना करें कि जैसे आपने इस व्रत को पूर्ण कराया है, वैसे ही आपके जीवन के सभी संकट भी दूर करे और सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। इसके बाद घर के सभी सदस्यों को प्रसाद अवश्य वितरित करें। यदि संभव हो तो किसी निर्धन ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, फल या गुड़ के सामर्थ्य के लिए अनुसार दक्षिणा दान करें। धार्मिक मान्यता है कि सकट चौथ के दिन किया गया दान कई गुना पुण्य प्रदान करता है और भगवान श्री गणेश का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस व्रत में केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मन की पवित्रता भी उतनी ही आवश्यक है। इसलिए पूरे दिन क्रोध, अहंकार, कटु वचन और किसी का अपमान करने से बचे। जितना अधिक अपमान भगवान में मन लगा रहेगा, तो आपकी कृपा भगवान पर इस व्रत का शुभ फल मिलेगा। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी भगवान श्री गणेश की आरती में अवश्य शामिल करें। इससे बच्चों के मन में बचपन से ही धर्म, संस्कार और भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव विकसित होता है। तो भक्तों, इस प्रकार श्रद्धा, विश्वास और पूरे विधान से सकट चौथ का व्रत करने से भगवान श्री गणेश प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के जीवन में विघ्न, बाधाएं और संकट दूर करके सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य तथा सफलता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो भक्तों, यही थी सकट चौथ व्रत 2026 की संपूर्ण जानकारी। सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत के नियम, चंद्रमा के ध्यान देने का समय और इस पावन व्रत का महत्व। हम प्रार्थना करते हैं कि विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश आप सभी के जीवन में हर संकट को दूर करे, आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली का वास हो तथा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म, व्रत, त्योहार, पूजा विधि और धार्मिक कथाओं से जुड़ी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो या आप किसी अन्य व्रत या त्योहार पर वीडियो चाहते हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। हम आपके लिए उस विषय पर भी विस्तृत वीडियो लेकर आएंगे। अंत में सभी भक्त मिलकर प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया। राधे राधे।